हाँ, तो ये हम लोग भैया रिडक्शन देख रहे थे, पार्शियल रिडक्शन, और उसमें देख भी लिया गया था, वीडियो कट हो गई तो फिर वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अगले वीडियो में। तो इसको देखने के लिए आपको पिछली वीडियो समझना पड़ेगा। पढ़ा दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस आगे कर रहे हैं। चलो देखते हैं भैया। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन करेंगे। ये हो जाएगा। यहाँ पर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे और NaBH4 लेंगे। तो अब ये ध्यान दो, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक तो ये कीटोन है, ये जो नीचे मुंडे किया हुआ है CO, ये कीटोन है। और ये देखो, ये कीटोन नहीं है, ये कीटोन मतलब CO से O जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये एस्टर है। अभी पीछे बताया कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये एस्टर को भी रिड्यूस करेगा और कीटोन को। तो यहाँ पर जब हम लोग ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला। और यहाँ पर तब ये क्या बन जाएगा, देखो, कीटोन को तो रिड्यूस कर ही देगा सेकेंडरी अल्कोहल में, मतलब ये जो CO था ये OH में बदल गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, क्या करेंगे, ये CH2 है, ये भी CH2 है। तो यहाँ पर 2 CH2 जुड़े, देखो, एक CH2, ये 2 CH2, और ये CH2 से ये O जुड़ा है, जिससे H जुड़ जाएगा तो ये OH हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर ध्यान दें, ये यहाँ पर ये जो CO है, ये भी बदल जाएगा किसमें भैया, CH2OH में बदल जाएगा। ये हो गया। लेकिन अगर आप NaBH4 लेते हैं, तो NaBH4 लेते हैं तो ये जो CO और O के बीच का बॉन्ड आपने ब्रेक किया, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। तब यहाँ पर ये केवल ये नीचे वाला CO जो है ये रिड्यूस हो जाएगा, और यही रिड्यूस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या बनाने वाले हो, देख लो यहाँ पर। बाकी जो जैसा है वैसा रहेगा, ये चीज रहेगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये O हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर COOC2H5 हो जाएगा। फिर वही चीज, यहाँ पर ध्यान दो, NaBH4, इसको Cl कर देते हैं, Cl, ये COCl हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, और यहाँ पर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया है। अब देखो भैया, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो सबको रिड्यूस करेगा, जबकि NaBH4 इस एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। तो NaBH4 इसको CO को रिड्यूस करेगा और COCl को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये OH हो गया, ये HOCH2 हो गया, और ये COOC2H5 हो गया। और यहाँ पर लेते हैं तो ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इसको भी रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये OH में हो गया, ये HOCH2 हो गया, और यहाँ पर भी CH2OH हो गया, और ये हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कंप्लीट रिडक्शन देखते हैं।
पार्शियल रिडक्शन पिछली वीडियो में था, उसका 1-2 एग्जांपल और यहाँ पे करा दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बदल जाएंगे किसमें? एल्केन में। एल्डिहाइड यहाँ पर H2 रेड्यूसिंग एजेंट, सॉरी एल्केन। कार्बन अगर यहाँ पर N है तो कार्बन यहाँ पर N ही रहेगा। कीटोन यहाँ पर H2 रेड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर एल्केन। कार्बन यहाँ पर N ही रहेगा, कार्बन की संख्या नहीं बदलेगी। अब यहाँ पर ध्यान दो भैया, ये एल्डिहाइड आपने लिया है, यहाँ पर 2H2 रेड्यूसिंग एजेंट, RCH3 2H2O, RCO R 2H2 reducing agent RCH2R 2H2O, कार्बन N कार्बन N कार्बन N कार्बन N। रेड्यूसिंग एजेंट आपके पास 3 हैं, कौन कौन से भैया? रेड फास्फोरस और HI ले सकते हो। रेड फास्फोरस के साथ HI, दूसरा जिंक एमलगम के साथ कंसंट्रेट HCl, इसको क्लीमेंसन रिएजेंट कहोगे। और यहाँ पर तीसरा N2H4 अभी लिखा गया था, हाइड्राजीन के साथ OH माइनस, कोई भी स्ट्रांग बेस, इसको उल्फ किस्नर रिएजेंट कहोगे। उल्फ किस्नर रिएजेंट कहोगे, ये हो जाएगा भैया। तो ये चीज़ें आप लोग जानते रहो। यहाँ पर नोट करके आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, इफ सबस्ट्रेट हैज OH ग्रुप and it has to be maintained in product, then only third agent can be taken। यहाँ पर ध्यान दो, ये पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार पूछा जा चुका है। ये देखो सबस्ट्रेट में OH है और प्रोडक्ट में आप OH को लिखे हुए हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप भैया यहाँ पर क्या लिखना चाहोगे, तो यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट इज हाइड्रोजन रेड फास्फोरस के साथ HI, B जिंक एमलगम के साथ कंसंट्रेट HCl, C हाइड्राजीन के साथ OH माइनस, D में आल। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, आल नहीं होगा। क्यों? चूंकि यहाँ पर OH, अगर रेड फास्फोरस HI लेंगे तो ये OH भी हट जाएगा
और जिंक एमेल्गम के साथ कंसंट्रेट HCl लेंगे तो OH हट जाएगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा। तो ये था रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप देखा जाए भैया तो क्या होता है। यहाँ पर 2 होगा। बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाई स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलो बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ध्यान दो, पहला टॉलरेंस रिएजेंट है बाई टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या है? ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NH4OH का मिक्सचर है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये यहाँ पर रिएक्टिंग स्पेसीज Ag2O है। ध्यान रखिएगा Ag2O टॉलरेंस रिएजेंट नहीं है। टॉलरेंस रिएजेंट आप इतने को कह सकते हो, मिक्सचर को कह सकते हो, या इसको कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स को। ये रिएक्टिंग स्पेसीज है। जो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो Ag2O से दिखाते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट oxidizes aldehyde into acid, formic acid into CO2 and H2O, give positive test with terminal alkyne। ये सारी कहानी आप पीछे भी सुने हो। but does not react, does not oxidizes ketone। ये इसको आप निश्चित रूप से याद रखिए। डज नॉट ऑक्सीडाइजेज कीटोन। यहाँ पर ध्यान दो भैया, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या करेगा, फिर से देखा जाए। यहाँ पर ये आपने एल्डिहाइड लिखा है Ag2O, RCOOH, यहाँ पर 2Ag, ये सिल्वर मिरर हो जाएगा।
यहाँ पर बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक ले रहे हैं तब भी यहाँ पर भैया जहाँ पर सिल्वर बनेगा उसको आप सिल्वर मिरर कहेंगे। ये कीटोन लिया जाए, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। फार्मिक एसिड Ag2O, ये टर्मिनल एल्काइन मतलब किनारे पर एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये इस रिएक्शन का उपयोग आप टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन को डिस्टिंग्विश करने में भी कर सकते हैं। इसको सिल्वर एल्काइलेट कहेंगे। सिल्वर एल्काइलेट ये हो जाएगा। कीटोन नॉन टर्मिनल एल्काइन, यहाँ पर नो रिएक्शन, ये नो रिएक्शन हो जाएगा। चलो भैया अब ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। विद फेलिंग सॉल्यूशन या बाई फेलिंग सॉल्यूशन, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको रोचली साल्ट भी कहते हैं। रोचली साल्ट, एल्कलाइन नेचर यहाँ पर NaOH के कारण होगा। एल्कलाइन नेचर NaOH के कारण होगा। रिएक्टिंग स्पीशीज CuO होगी। ऑक्सीडाइजेज एलिफैटिक एल्डिहाइड into acid, formic acid into CO2 and H2O, does not oxidizes ketone and benzaldehyde, does not oxidize ketone and benzaldehyde। यहाँ पर ध्यान दें भैया, बेंजल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर RCOH, यहाँ पर 2CuO, रेड PPT, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड नो रिएक्शन। भैया कीटोन नो रिएक्शन। और क्या करने वाले हो? बेंजल्डिहाइड तो यहाँ पर आपने पूरा लिखा ही नहीं।
ये हो जाएगा। लेकिन फार्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा। क्यों ऑक्सीडाइज करेगा? यहाँ पर भी HCO एल्डिहाइड ग्रुप है। ये रेड प्रेसिपिटेट ये आ जाएगा। बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यहाँ पर R, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्कलाइन कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीशीज CuO। प्रॉपर्टी सिमिलर टू फेलिंग सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी सिमिलर टू फेलिंग सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यहाँ पर भैया बाई सिफ रिएजेंट। सिफ रिएजेंट अगर आपसे कहा जाए क्या है, तो ये पैरारोसेनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। पैरारोसेनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये हो जाएगा। इसको मैंजेंटा कहते हैं। आरफुस्सिन कहते हैं। फुस्सिन मैंजेंटा और फुस्सिन कहते हैं। ये पिंक कलर होता है। पिंक कलर। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर सिर्फ रिएजेंट ले रहे हैं। एक होता है सिर्फ बेस जो सिर्फ रिएजेंट से अलग होता है। ACO2 पास करेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। ये पिंक कलर होता है। पिंक। यहाँ पर एल्डिहाइड पास अगर डालते हैं फिर से तो ये पिंक कलर आ जाएगा, और कीटोन डालते हैं तो ये कलरलेस ही रहेगा। IE एल्डिहाइड रिस्टोर पिंक कलर ऑफ सिर्फ रिएजेंट। रिस्टोर पिंक कलर ऑफ सिर्फ रिएजेंट। ये हो जाएगा। बाई स्ट्रांग ऑक्सीडाइज एजेंट। यहाँ पर आप पढ़ चुके हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यहाँ पर KMO4 H+ के साथ आप हीट, KMNO4 OH- के साथ आप हीट। अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो हीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कीटोन ले रहे हैं तो यहाँ पर कंसंट्रेट HNO3 ये हो जाएगा। यहाँ पर एल्डिहाइड को एसिड में
कार्बन की संख्या n है तो कार्बन n रहेगा। कीटोन मिक्सचर ऑफ एसिड, यहाँ पर कार्बन अगर n है तो कार्बन लेस देन n हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर नोट करके, फार्मिक एसिड if obtained then oxidized into CO2 and H2O। यहाँ पर भैया CH3COH आपने लिया है, ये सब पढ़ाया जा चुका है, इसलिए बहुत डिटेल में यहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं। ये यहाँ पर नाइसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये CH बांड टूटेगा और वहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ये ध्यान दो, ये CH बांड टूटा और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, ये हो गया। कार्बन यहाँ पर 2 थे, प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन है। हाँ, बात अगर कीटोन की होगी तो कीटोन आपका सिमेट्रिकल हो सकता है या अनसिमेट्रिकल हो सकता है। ये होगा KMNO4 यहाँ पर H+। अब कीटोन को हीट करना पड़ेगा, ये मान लो। तो ये सिमेट्रिकल कीटोन है तो यहाँ पर इसको CH3 है, इसको हम लोग CH2 और H कह देते हैं। और सिमेट्रिकल कीटोन है तो किसी भी साइड से टूट जाएगा, मतलब ये बांड मान लो टूट गया तो ये CO बदल गया COOH में और CH2 भी बदल गया COOH में। तो यहाँ पर आपने लिख दिया CH3COOH और ये बन गया HCOOH। अब ये HCOOH फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2O और CO2 में। यहाँ पर ध्यान दो, अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो जो CO है ये हमेशा छोटे एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा, या अगर साइक्लिक एल्किल ग्रुप है तो साइक्लिक एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा। इसको पोप रूल कहते हैं, पढ़ाए थे, ध्यान दो। ये टूट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH और ये CH2 बदल जाएगा COOH में, ये COOH। तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे CH3COOH के। ये पोप रूल। क्या है पोप रूल? कि अनसिमेट्रिकल कीटोन के ऑक्सीडेशन के समय CO हमेशा छोटे एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा, या अगर साइक्लिक एल्किल ग्रुप है तो उसके साथ रहेगा। ये ध्यान दो यहाँ पर, तो ये बांड टूटेगा, ये हो जाएगा। ये सब पिछले चैप्टर में एल्कोहल वाले में पढ़ाया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो ये हो गया भैया ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। ठीक बेटा।